क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी को? ये देश के नेताओं को क्या हो गया है? आज वो राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और ये मैं नहीं, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। उनको ये नहीं जानना कि हमने कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवाए हैं जनरल साहब। उनको ये नहीं जानना कि हमने कैसे पाकिस्तान को पछाड़ा है। उनको ये नहीं जानना कि कैसे हमारी एयरफोर्स ने, हमारे जाबाज एयरफोर्स के पायलट्स ने, फाइटर पायलट्स पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। उन्हें यह नहीं जानना कि कैसे हमारे नेवी ने सिर्फ एग्रेसिव फॉर्मेशन से, सिर्फ पोस्चर दिखा के, 56 इंच का सीना दिखा के पाकिस्तान के, उनको यह जानना है कि दुनिया भारत को सुपर पावर क्यों कह रही है। उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही जनरल जीडी बख्शी कि भारत को कैसे वो सारे बड़े बड़े न्यूज मीडिया आउटलेट्स, हालांकि मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे वो भारत की आर्मी की, भारत की सेना की तारीफ कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमने कितने हवाई जहाज खोए। या अगर मैं कांग्रेस नेताओं की बात करूं, क्योंकि ये जो सोच है जनरल जीडी बख्शी, जो कि राहुल गांधी को बार बार दी जाती है, वो सिर्फ नेगेटिविटी पे काम करते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी पे। पाकिस्तान ने बोला कि उसने हमारे हवाई जहाज गिराए, एक भी प्रूफ है? सिंगल आयोटा ऑफ प्रूफ आज के जमाने में? जनरल बख्शी साहब, शहजाद जी स्टूडियो में मैं बोलूं ना कि अभी ऐसा ऐसा हो गया मेरे स्टूडियो में, शहजाद जी आ रहे थे, लड़खड़ा गए, पैर अटक गया, गिर गए, 10 लोग वीडियो निकाल देंगे कि नहीं ऐश्वर्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सीसीटीवी आ जाएगा। यहां एक इतने बिलियन डॉलर का रफाल गिरने की बात यह पाकिस्तान बोलता है झूठ, और उसको दुनिया नहीं मानती क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। लेकिन भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जानना चाहते हैं। दिस इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। हां, अगर राहुल गांधी यह पूछते ना जनरल साहब कि हमारी विदेश नीति किधर जा रही है, हां, अगर राहुल गांधी यह बोलते कि देखो भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति कतर जाके टर्की को $300 मिलियन का मिसाइल सिस्टम देते हैं, मोदी जी बीजेपी क्या कर रहे हो आप, तो मैं समझता कि चलो भाई, कुछ तो ये आदमी काम कर रहा है, कुछ तो ये आदमी प्रेशर डाल रहा है सरकार पे, कुछ तो ये आदमी कर रहा है। लेकिन इस आदमी को हमारे सैनिकों के मनोबल को घटाने से इसको समय नहीं है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी की बात आज डिबेट हो सकती है। टर्की हमें पता है कभी भी हमारे साथ नहीं था, लेकिन क्या यह बेटर हैंडल नहीं हो सकता था? हो सकता था। जेलेंस्की के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ किया था, उसके बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नेता किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डील करने में 4 बार सोच रहा है। यह एक रियलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से डील नहीं करेंगे, आप डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। जितना भी लब्बो लुभाव कर लीजिए, व्हाटएवर बिग टॉक्स, दुनिया में अभी भी ये 2 ध्रुव हैं, ये 2 पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका और चाइना, और ये दोनों पूरी दुनिया को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं क्या कि किस तरह से शी जिनपिंग अर्दोगान और ईरान को पूरा अपने कब्जे में लिया हुआ है? आप नहीं देख रहे हैं क्या किस तरह से शी जिनपिंग ने रशिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करा दिया? उधर चाइना देखा आपने, उधर डोनाल्ड ट्रंप घूमने नहीं निकले हैं मिडिल ईस्ट में, सड़ी गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर है, लेकिन वो आदमी डील करने गया है, वो अमेरिका के लिए डील करने गया है। उसने अमेरिका की जनता को वादा किया है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका की जनता को किए वादे पर खरा उतरना चाहता है। दैट्स इट।
उसके लिए उसे एप्पल के सीईओ को बोलना पड़े या हेलवेट पैकेट के मालिक को बोलना पड़े, वो बोलेगा, क्योंकि उसे ऐश्वर्या कपूर का वोट नहीं चाहिए, उसे जनरल जीडी बख्शी का वोट नहीं चाहिए, उसे शहजाद जी का वोट नहीं चाहिए, उसे पंकज जी का वोट नहीं चाहिए, उसे अजीज खान का वोट नहीं चाहिए भैया, उसे तो अमेरिकियों का वोट चाहिए। तो वो उनके लिए काम कर रहा है। उसमें हमें देखना है कि हम कहां हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि एक ही सेंटेंस में, या डोनाल्ड ट्रंप के पास एडवाइजर्स की कमी है जनरल साहब, कि एक ही सेंटेंस में वो भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम ले रहा है और बोल रहा है वो दे वांटेड ट्रेड। अरे उनको तो बस क्या करना था, बेचना था, खरीदना था, बिजनेस करना था। तो आई ऑफर्ड माय फ्रेंड्स सम ट्रेड। वो जो उनका एक्सेंट है, वो क्या कहना चाह रहा है दुनिया को? वो दिखाना चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों बिजनेस करना चाहते थे, मैंने उन दोनों को बिजनेस दे दिया, बात खत्म। ये बात शी जिनपिंग को भी पता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो जनरल साहब आपको बता चुके और आप दोबारा दोहराएंगे कैसे हमने उनके न्यूक्लियर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकर और पाकिस्तान और भारत को लेकर जब बात होती है तो ये जो एन वर्ड है ना, न्यूक्लियर वर्ड, ये अमेरिका में पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो पॉपुलर हुए थे मोनिका लेविंस्की को लेके, लेकिन वो न्यूक्लियर वर्ड जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के डिक्शनरी में डाला, वो बिल क्लिंटन के रिजीम में हुआ था। वो तब से लेके अभी तक आ रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा माहौल बना रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम चाहे रीलोड ना कर सकते हो। रीलोड समझते हैं? बंदूक रीलोड होती है। उनके पास यह काबिलियत नहीं है कि वो रीलोड कर सकें न्यूक्लियर वेपन को, यानी दूसरा फायर कर सकें। लेकिन उसमें वो इतना माहौल बनाए हुए हैं कि अमेरिका परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान। इस सब के बीच में भारत को मैं लगातार ये बोलता, और आज भी जब शहजाद आएंगे मैं पहले ये, क्योंकि वो राहुल गांधी को करेंगे, करो भाई, राहुल गांधी को देश की जनता जवाब दे देगी, शहजाद जी आ जाइए। लेकिन हमको पहले देखना है कि इस बदलते दुनिया के समीकरण में हम कहां खड़े हैं। देश की जनता जानना चाहती है, पूछता है भारत। जनरल जीडी बख्शी एंड शहजाद जी ऑन एयर, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज लीडर्स ऑन एयर प्लीज। जनरल साहब पहले आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताया था कि भाई ये अमेरिका जो कर रहा है, ये चाइना जो कर रहा है, और पाकिस्तान के ये जो हमने हिल्स में मारा है, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बंद कर दिए, इनके न्यूक्लियर स्टोरेज बेस के। ये जाके दुनिया में रो रहा है, बोल रहा है देखो मेरा न्यूक्लियर, मेरा न्यूक्लियर, मेरा न्यूक्लियर। और डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिकन पे वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे तो जनरल साहब बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो सीरिया से हटा रहा है, टर्की को $300 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। जनरल जीडी बख्शी साहब, ऐश्वर्या, मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो स्टाफ है वो इनको बिल्कुल ब्रीफ नहीं कर रहे। वो उनको ये नहीं समझा पा रहे कि भारत और पाकिस्तान का मॉरल इक्विवेलेंस करना, उनका स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस करना इज अ ब्लड इंसल्ट। ठीक है, और फिर उनको जब ये पहुंचा तो उन्होंने अपना बयान भी बदली किया। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों से। वो एक दिन ये बोलते हैं, अगले दिन उसके ठीक विपरीत बोल देते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं समझता कि वो तो नोबेल पीस प्राइज अब उनको चाहिए। ठीक है, पहले उन्होंने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता करने की कोशिश करी, वहाँ तो जंग थोड़ी और तेज हो गई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट में उन्होंने किया था तो नेतन्याहू उनसे नाराज हो गए। उनको लगा ये लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट। इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, मैं बोलूँगा मना नहीं करेंगे। ये उन्होंने सोच के वो घोड़े पे चढ़ के बोल दिया कि जी हाँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ। ठीक है, जब भारत से बवाल हुआ, पुशबैक हुआ, तो अगले दिन उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं किया, हाँ थोड़ा सा मैंने उसमें मदद करी है। ठीक है, देखिए मैं ठीक समझाना चाहता हूँ कि जब ये दो देश एक दूसरे के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस काट देते हैं तो गो बिटवीन चाहिए हो, यहाँ का मैसेज वहाँ ले जाना, वहाँ का मैसेज वहाँ ले जाना।
पाकिस्तान ने जाके पांव पकड़ लिए डोनाल्ड ट्रंप के कि मेरे आका मुझे बचाओ, हमें बचाइए साहब, हमारा प्लीज ये सीज फायर करा दीजिए, बंद करा दीजिए लड़ाई, नहीं तो हम बेमौत मारे जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ी क्या कहते हैं पाकिस्तान पे रहम खा के ये प्रक्रिया शुरू करवा दी। उसमें जो है मार्को रूबियो ने बात करी थी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो ऑफ रैम्प दे रहे, ये मानने को राजी नहीं तो आप पाकिस्तान से बात करो ना। तो उन्होंने फिर जनरल आसिम मुनीर से बात करी, तो उसने कहा भाई अपने आप को हुक से निकलवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो बोला अपने डीजीएमओ को बोलो भारत के डीजीएमओ से बात करें। ठीक है, तो ये बातचीत हुई। पहली तो कॉल हमने नहीं ली, दूसरी कॉल ली तो हमारे डीजीएमओ ने बोला ठीक है मैं अपनी सरकार से, वो रोने लगे कि मेरे जनाब बचा, अब बस करिए, बहुत हो गया, मर गए मारे गए वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है